एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते से। एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर उस पर पत्थर फेंकने लगा, गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। अब सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बक रहा था, जब वह अपशब्द कह रहा था, तो सम्राट उसे देखकर हंस रहा था। उसको देखकर उसके वजीर बहुत हैरान हुए कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो सम्राट ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, उस आदमी को पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं कि वह आदमी नशे में भी है। खैर, कल सुबह उसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अब कल सुबह वह आदमी सम्राट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा कि कल तुम मुझे गालियां दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, क्या कारण था उसका? उस आदमी ने कहा कि मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा हूंगा, इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं। हम भी नहीं हैं, हम भी नींद में चल रहे हैं, हम भी नींद में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य जाति को, तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में हो, बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। अगर इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो मनुष्य जाति ने पिछले 3000 वर्षों में लगभग 10 से 15,000 युद्ध कर दिए हैं। यह जागे हुए मनुष्य के लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी कथा चिंता की, दुख की, पीड़ा की कथा है। आनंद का एक क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का एक कण भी उपलब्ध नहीं होता जीवन में। खबर भी नहीं है कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है यूं ही संघर्ष से लड़ते हुए, लेकिन आनंद की एक झलक तक नहीं मिल पाती। और ऐसे मनुष्य को होश में नहीं कहा जा सकता। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और अगर कभी एक आध जगा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी ही उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जगे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो। जीसस को भी सूली पर इसीलिए लटका दिया गया क्योंकि वो जगे हुए व्यक्ति थे। और यही हालत सुकरात के साथ भी हुआ। सुकरात को जहर पिलाकर मार दिया गया। यही हालत अल-मंसूर के साथ हुआ। अल-मंसूर की गर्दन काट डाली गई। जागे हुए व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार होता आया है बहुत सदियों से। और अगर देखा जाए तो हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं। और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देना चाहते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है। अभी भी थोड़े से लोग हैं जमीन पर जो लोगों की नींद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप किसी की नींद को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली हैं। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसलिए कि हम सब एक जैसे नींद में सोए हुए लोग हैं। एक गांव के संबंध में कहानी सुनी गई है कि एक बार एक गांव में एक जादूगर आया। उस गांव के कुएं में उसने पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का जो भी पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। उस गांव में एक और कुआं था जो कि राजा का था। अब सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। अब आखिर गांव के लोग अपने आप को कब तक रोकते, सबने पानी पी लिया। सांझ होते होते तक पूरा गांव पागल हो गया। इधर गांव का सम्राट बहुत खुश था कि सारे लोग पागल हो गए।
महल में गीत और संगीत का आयोजन होने लगा। लेकिन सांझ होते होते तक उस राजा को पता चला कि वह गलती में है, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव पागल हो गया था। राजा के पहरेदार और सैनिक भी पागल हो गए थे और सारे गांव ने राजा के महल को घेर लिया और आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास कुआं है। आज ये महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है और सारी दुनिया में पड़ भी रहा है। अभी भी जो राजा हैं कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से राजा ने कहा कि क्या होगा अब। वजीर ने कहा कि अब पूछने की जरूरत नहीं है, आप पीछे के द्वार से जाएं, गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्द लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा कि क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। वजीर ने कहा कि अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय भी नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भी भागी। उन्होंने जाकर कुएं का पानी पी लिया। कहा जाता है कि उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग भी ठीक हो गया। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए लोग हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसे ही है जैसे किसी राजमहल की दीवार के आसपास कोई घूमने वाला समझ ले कि वह राजमहल में है। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। हम शरीर के बाहर जीते हैं। हम अपने शरीर को अपने बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर शरीर को नहीं देखा। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। यह हमारी ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न, बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर के बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।